अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फोसेल। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम फाइवर से किस तरह से अपना कैश विड्रॉ करवा सकते हैं और हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए हम अपनी कैश के ऊपर कम से कम टैक्स पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पायोनियर का अकाउंट क्रिएट करना है। आप अपने जब अर्निंग्स के टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे विड्रॉ करवाने के लिए, जिसमें पेपाल का अकाउंट होगा, बैंक ट्रांसफ़र और फाइवर रेवेन्यू कार्ड। जो पेपाल का अकाउंट है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस रह जाते हैं। बैंक ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो कैश है वो डायरेक्टली हमारे यहाँ के लोकल बैंक के अंदर आ जाएगा, और रेवेन्यू कार्ड का मतलब ये है कि फाइवर की तरफ से हमें एक मास्टर कार्ड अलाउ होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा स्टार्ट के अंदर, और फिर ईयरली उसके चार्जेस होते हैं और उसको हम यूज़ करते हुए हम अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम बैंक ट्रांसफ़र पर जाते हैं और इन दोनों को जो डिफरेंस है इन दोनों का वो हम डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन। जब आप किसी भी इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये पॉपअप शो होगा। इसमें वो आपसे कंफर्म कर रहा है आपकी आइडेंटिटी को। तो जो आपने नंबर अलॉट किए हुए है फाइवर के ऊपर, यहाँ पे आप वेरीफाई बाय एसएमएस करेंगे या बाय कॉल करेंगे, तो आपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के बाद आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर एक मेल आएगी। जब आप उस मेल को ओपन करेंगे तो आपके पास पायोनियर का साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका पायोनियर का अकाउंट फर्स्ट क्रिएटेड है तो साथ में ऑप्शन होगा लॉगिन का, और वहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। अगर पायोनियर का अकाउंट आपका पहले क्रिएट नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए पहले पायोनियर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो डिटेल में देखते हैं कि हम पायोनियर का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी जो डिटेल है इंडिविजुअल या कंपनी के तौर पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो अगर हम फ्रीलांसर्स हैं तो हम इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी डेट इंटर करेंगे बर्थ की। ये सारी पर्सनल डिटेल्स इंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। यहाँ पर हमने अपना जो एड्रेस है वो लिखना है, और ये एड्रेस हमने बिल्कुल वैलिड लिखना है, क्योंकि कई दफ़ा जो मेल्स वगैरह हों तो वो हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली तभी वसूल हो पाएंगी जब हमारा जो एड्रेस है वो बिल्कुल ठीक होगा। फिर यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर हमने देना है और फ़ोन नंबर हमने वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी डिटेल्स होंगी, और यहाँ पर हमने अपना ईमेल पासवर्ड लिखकर यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन उनके आंसर्स दे देने हैं, और इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा जो लास्ट स्टेप होगा, यहाँ पर हम अपने बैंक की डिटेल्स देंगे। यहाँ के किसी लोकल बैंक का हमारा जो अकाउंट होना ज़रूरी है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो कोई भी अकाउंट हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल MCB या HBL या हबीब बैंक, तो हम उसकी जो बैंक की डिटेल हम यहाँ पर वो सारी इंटर करेंगे। यहाँ पर हमने बैंक की जो कंट्री है पाकिस्तान, यहाँ पर करेंसी PKR, उसके अलावा ब्रांच का नेम लिखना है हमने, यहाँ पे अकाउंट नेम जो कि हमारा नाम होगा वो लिखेंगे हम यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर होगा, और यहाँ पर हम अपना कोड वगैरह जो बैंक है IBN और वो सारी डिटेल हम यहाँ पर इंटर करेंगे। और जो IBN नंबर हमारे पास होगा अपने अकाउंट का वो हमारी जो चेक बुक है उसके ऊपर भी हमारा लिखा हुआ होता है, वहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पायोनियर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब जब पायोनियर का अकाउंट क्रिएट हो गया है तो अगर हम फर्स्ट स्टेप पे देखें तो यहाँ पर अर्निंग में जब हम आए थे तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस थे। यहाँ पर हम फाइवर रेवेन्यू कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफ़र। अब ये दोनों के दोनों पायोनियर के सिंबल के साथ हैं। अब इन दोनों के लिए पायोनियर का अकाउंट होना ज़रूरी है। अब जब हमारा पायोनियर का अकाउंट क्रिएट हो गया है तो अब हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से चार्जेस हैं इनके, तो पहले उनको हम देख लेते हैं। तो जो अगर हम विड्रॉ करेंगे इनको ऑप्शंस को, किसी भी ऑप्शन को, तो उसमें कौन कौन से चार्जेस हैं पहले हम इस आर्टिकल के अंदर उनको देख लेते हैं। तो इस आर्टिकल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इस आर्टिकल में डिटेल के अंदर बता दिया गया है कि अगर हम कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास कितनी जो उसके ऊपर हमारे पास जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी, जो विड्रॉवल फ़ीस होगी, वो कितनी उसके ऊपर अलॉट होगी। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास, पेपाल का, फाइवर रेवेन्यू कार्ड का, बैंक ट्रांसफ़र का और डायरेक्ट डिपॉजिट। डायरेक्ट डिपॉजिट तो खाली जो US के रेजिडेंट है पीपल हैं उनके लिए है, और पेपाल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास रह जाते हैं। इसमें अगर फाइवर रेवेन्यू कार्ड पे क्लिक करें, फाइवर रेवेन्यू कार्ड जिस तरीके से हमारा एक डेबिट या मास्टर कार्ड होता है, ये इसी तरीके का कार्ड है जो कि अगर हम इसको बुक करते हैं तो ये पोस्ट की मदद से हमारे घर में वो भेज देते हैं, और हम इसको यूज़ करते हुए किसी भी ATM मशीन के अंदर इस्तेमाल करते हुए हम इसकी मदद से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर हम ये कार्ड यूज़ करते हैं तो जो कम से कम पेमेंट जो हम यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं वो हमारे पास है $5, और
$5 ये है कि हम $5 कम से कम अगर हमारे पास होंगे तब हम विड्रॉ करवा पाएंगे। अब पेमेंट कितनी लगेगी इसके ऊपर, तो सबसे पहली बात है इसमें जो ईयरली हमारे पास चार्जेस होते हैं, हर साल तकरीबन $29 हमारी कटौती होती है अकाउंट में से, जो तकरीबन पाकिस्तानी 4 से 5 हज़ार रुपये बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं जब हम इस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, फाइवर रेवेन्यू कार्ड को। तो अगर हम अपनी जो पेमेंट है वो 2 दिन के अंदर अगर हम चाहें कि बेशक आराम से पेमेंट मिल जाए, तो हमारे पास जो $1 है ये पेमेंट जो है अमाउंट वो चार्ज होगी। और अगर हमें कुछ जल्दी चाहिए पेमेंट तो हमारे पास $3 है, इसकी पेमेंट हमें देनी पड़ेगी $3 और 2 घंटे के अंदर अंदर हमारी जो पेमेंट है वो हमें मिल जाएगी। तो ये हमारे पास है फाइवर रेवेन्यू कार्ड का, जिसमें हमारे पास जो पेमेंट्स हैं, एक हमारे पास सालाना पेमेंट है जिसमें $29 चार्ज होंगे, और उसके अलावा जब हमने पेमेंट को वसूल करना है उस टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम $1 पे करें या हम $3 पे करें। अगर हम $1 पे करेंगे तो हमारे पास 2 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट मिलेगी, और अगर हम $3 पे करेंगे तो हमारे पास 2 घंटे के अंदर अंदर हमें पेमेंट मिल जाएगी। अब इसके बाद का जो ऑप्शन है जो बैंक ट्रांसफ़र का, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेहतर ट्रांसफ़र का ऑप्शन लग रहा है, इसमें हमारे पास ये है कि हम अपने अकाउंट के अंदर जो लोकल बैंक है हमारा, इसके अंदर हम पेमेंट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके लिए हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसकी कोई सालाना चार्जेस नहीं है। जब हमने यहाँ से अकाउंट से हमने पेमेंट को वसूल करना होगा, हम इसको यूज़ करेंगे और सिर्फ $3 की जो अमाउंट है वो हमें पे करनी पड़ेगी। $3 की अमाउंट पे करना पड़ेगी, और हम इसकी मदद से अपने जो अकाउंट है, अकाउंट के अंदर हम पेमेंट को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब एक न्यू आईडी है। इस आईडी के अंदर तो ये पेपाल का अकाउंट है। पेपाल अकाउंट हमारे पास एक्टिवेटेड नहीं है। यहाँ से हम बैंक ट्रांसफ़र पे अगर हम क्लिक करें तो बैंक ट्रांसफ़र पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। इससे अगर मैं कंफर्म विड्रॉवल करूँगा तो ये डायरेक्टली मेरी जो बैंक है इसके अंदर पेमेंट आ जाएगी। तो जो $3 होंगे वो यहाँ से पायोनियर का अकाउंट जो है वो चार्ज करेगा। फाइवर ने कोई चार्ज नहीं करना। फाइवर ने जो पहले अपनी कटौती करनी थी 20% वो काट ली उसने, और अभी जो अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है उसमें से फाइवर कोई नहीं काटेगा। अब अगर पायोनियर से हम यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र डायरेक्टली करेंगे तो $3 हमारे यहाँ से चार्ज होंगे, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत ही जो चार्जेस होते हैं जो कि बैंक करता है, फॉर एग्जांपल अगर $1 167 का चल रहा है या 170 का चल रहा है तो 3-4 रुपीज़ जो होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि एक्सचेंज से हमें कम ही मिलते हैं। तो उस हिसाब से हमारी जो यहाँ से हम विड्रॉ है वो करवा सकते हैं। और अगर हमने फाइवर रेवेन्यू कार्ड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अभी हम इसकी मदद से हम कार्ड की मदद से ट्रांसफ़र करवा पाएंगे। अब हमारे पास जो दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि एक हमारे पास है बैंक ट्रांसफ़र का और दूसरा हमारे पास है फाइवर रेवेन्यू कार्ड का। तो इनमें से हम किसको यूज़ करें? अगर हमने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी है या हमारे पास यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो हम फाइवर रेवेन्यू कार्ड को ही चूज़ करेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास सालाना चार्जेस हैं जो कि $29 हैं, जो कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये बनते हैं, और वो हमने हर साल पे करने ही करने हैं। अगर वो हम नहीं पे करेंगे तो उसके अलावा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और जब हर बार हम फाइवर रेवेन्यू कार्ड को यूज़ करेंगे, मास्टर कार्ड हो किसी भी ATM मशीन में, तो हमारे तकरीबन $3 वो भी चार्ज होंगे। और अगर हम इसको ATM मशीन के अंदर जाके चेक करेंगे अमाउंट को तो उसकी अलग कटिंग होगी। तो हमने अगर फाइवर रेवेन्यू कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले यहाँ से अपने अकाउंट से पेमेंट चेक करके जाएं, वहाँ पे अपने ATM मशीन में जाकर दोबारा पेमेंट को चेक नहीं करना, उसके अलग पेमेंट होती है, वो चार्ज होती है। तो फाइवर रेवेन्यू कार्ड हम तब यूज़ करेंगे जब हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी या हमने इसके कार्ड की मदद से हमने विड्रॉल करना होगा। लेकिन जो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर वो आप ये है कि आप बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करें। बैंक ट्रांसफ़र के अंदर ये है कि हमारे पास कम से कम पेमेंट चार्ज हो रही है, इसके ऊपर कोई सालाना चार्जेस नहीं है। जब भी हमने विड्रॉ करवाना है $3 खाली पायोनियर की फ़ीस होगी इसके ऊपर, जो कि रीज़नेबल है। और इसके बाद जो हमारे पास जो करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस होंगे वो होंगे, और उसके बाद जो हमारा बैंक होगा वो कटौती करेगा। तो तकरीबन अगर हम 10 से 1,000 रुपये वहाँ से मंगवा रहे हैं तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 9,200-300 में मिल जाएंगे। तो मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो है बैंक ट्रांसफ़र, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैंक ट्रांसफ़र को यूज़ करें क्योंकि इसमें कोई सालाना चार्जेस नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर क्वेश्चन करें कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने फीडबैक का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।